ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैसी और पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ का वर्णन। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ महाभारत धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रसित हो वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करने उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य मनुष्य अग्नि अग्निहोत्रम यज्ञ का फल पाता पाता और विष्णु लोक को जाता है। राजन तट 50 मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे, उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आदि हैं, जिन्हें जिन्हें पलक्षा देवी भी कहते हैं। उनमें जहाँ बलबीक बॉबी से जल निकला है, वहाँ स्नान करे। पीर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। भारत सुगंधा कुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात सूर्यवन नामक तीर्थ में जाए, वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य यज्ञ का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से डुम्बवंती को प्रस्थान करे, वहां 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणानार्त भाग में रतावर्त नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात माँ कीरी को नमस्कार करके गंगा द्वारा द्वारा हरिद्वार की यात्रा करे तथा वहां एकाग्रसित हो कोटि कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। निवास करने से शस्त्र युगोडानों का फल मिलता है। सप्त संतीगण और चक्रावर्त नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनकल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक को जाता है। वहां से ललिता में जो रास्ता संत नौका उत्तम तीर्थ से राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। महाराज युधिष्ठिर तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करने से, वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। नरश्रेष्ठ पुष्कर कुरुक्षेत्र ब्रह्मवर्त वर्त ब्रह्मावर्त पुटुडुक अभिमुक्त क्षेत्र काशी तथा सूर्य नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, यमुना में स्नान करने से मिल जाता। निष्काम या सकाम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है, उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तप था, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। किंतु कलिंद कन्या यमुना सदाई शुभ कारिणी है। राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। यदि यमुना स्नान का अवसर नहीं मिला तो सुंदर पुष्ट बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित सार, ब्राह्मण भक्ति से शून्य, सत्य दुराचार से दूषित कुल, दंभ युक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाण पूर्वक किया हुआ शास्त्र अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मद युक्त ब्रह्मचारी, बुझ आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई शूद्र सन्यासी सी का साधा हुआ योग, कर्पण का धन धन अभ्यास से रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और से भरी हुई वाणी से कानून में पोषा हुआ गुप्त मंत्र, संचल शेष से हुआ जप, अश्रोत्रियों को दिया
हुआ दान, नास्तिक, मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्य को जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए अंतःशुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना यमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है, राजन, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई है। अन्यत्र की यमुना पुण्य में तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी ने विष्णु भक्ति प्रदान करती है। राजन, इस विषय में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। निसर्ग नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्य कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते रहते दूध, दही दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, साग, तेल, पाटी पाटी के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खाद, शक्कर आदि इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्य अन्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने शीत में संसार की भंगुरता का विस्तार करके उस धन के सत्य भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाद चारों ओर अत्यंत शोभायमान कौशल्य बनवा दिए थे। राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध है, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्रीकुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला था तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे। उनका आश्रम बिगड़ गया। वे 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 व्यसनों में आसक्त हो गए। धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा गुण पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुगामी हो गए। वे अधर्म में ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते थे। ये चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस ही उनके संगी थे। उन्हें उन्हें मद्य पीने का चस्का लग गया। तो इस प्रकार सदा भोग परायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मलों, सारणों तथा बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। ऊपर से डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने आपतों को ही दिया। सत पात्रों को कभी दान नहीं दिया। ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पाप नाशक भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा
दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त सज्जनों जनों, बांधवों, सेवकों तथा असितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पाप पुनः हाथ से उनकी जीविका चलने लगी। तदनंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। राजन उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पांसों में बांधकर यमपुरी में ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करे। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरों, एक को तो पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग लोक में, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुलभ है, स्थान स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको स्वर्ग में स्थान देता हूँ। आप वहाँ अपने पुण्य कर्म द्वारा दिव्य भोगों का उपभोग करो। ये सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ। हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया कृपया बताइए। देवदूत ने कहा, वैसे पर सुनो, हरि मित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ आपकी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से आपने कालिंदी के पवित्र जल में जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ 2 बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से आप सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसी पुण्य के प्रभाव से आप सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। आपका भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। 80 पत्र वन के पट्टों से उसके सारे अंग सीधे जाएंगे। मगडरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे सुर सुर कर दिया जाएगा तथा वह डरते हुए अंगारों में पुनः जाएगा। दूत की यह बात सुनकर विकुंडल विकुंडल को भाई के दुख से बहुत बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत्पुरुषों में 60 चलने मात्र से मृत्यु हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं। अतः कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं वे मत्स्य, सांप, डास, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहाँ उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीप और रक्त पीना पड़ता है। वे सर्पी के किस में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर शीतकाल करते हुए वे एक कल्प तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार दीर्घ योनियों में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंडे खाने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो
जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे 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 नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। ये निश्चित बात है। वैश्य पर्वत जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान दान कर दिया, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट और पूर्व में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर निर्वृत्त सामर्थ्यशाली वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र परायण है, वे ब्राह्मण सर्वगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर है, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्री ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं, तथा जो पंगु, अंध, बाल, बुद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो किचन में के फंसी हुई गाय तथा रोगों से आतुर ब्राह्मणों को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओं को घास अर्पण करते गौओं की सेवा सेवा शुश्रूषा में रहते हैं तथा गौओं की पीठ पर कभी कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और देवी जो पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे बनवाने आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान परायण कहते हैं। वैश्यवर प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे धर्म की वृद्धि होने से उनके बनवाने वाले मनुष्यों के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पाठक की मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातःकाल का स्नान बाल और पीतल के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह अपवित्र माना गया है, वह नरक होकर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे न तो नरक में पड़ते और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। विकुंडल जो पृथ्वी, सूर्यवन और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में बैठी पाठ योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करने वाले, दूसरों के दोष न देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं। जो दूसरे के धर्म को तीन के समान समझ कर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कर्तगन पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घकाल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा पिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक न करे, तीर्थों को कभी जीविका का साधन न बनाए, तीर्थ में दान न ले तथा वहाँ धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है।
पीठ में लिए हुए डान का पचाना मुश्किल है। जो जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किया हो, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्याय साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो जो धर्म का ही द्रव्यभूत स्वरूप है, जल जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के सन्नों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके, जो 100 योजन दूर से भी गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान समान कौन हो सकता? नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाश में तारा तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो किचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारा में लोग हैं। सदा प्राणायाम करने वाले दिव्य यम लोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हो तो भी प्राणायाम से न, वे पापी हो तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैसे वह यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किया जाए तो वे साक्षात ब्रह्म घाटी को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा एक शस्त्र उड़ान, ये सब एक साथ हो तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग भाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पाठकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नर से प्राय स्त्री को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यातना में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी प्राय स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक को और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसीलिए पर स्त्री सेवक का परित्याग करना चाहिए। प्राय स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती है। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवर शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्म लोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसके वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यम लोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदाई और बारंबार कहा करते हैं कि आप लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंग बस एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती हैं तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी पापी अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे आप लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी आपके लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ठ मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण कर्म और नामों का
कीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से नाम से अपने पुत्रों को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नपूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पीटर पीटर जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की सिद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। अन्न के अभाव में उसका जल मांग कर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य न तो स्वयं यमराज को देखता है और न हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग मुद्रा ध्यान ऋषि संत और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण काटे भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की पार्टी तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय सूर्य जल प्रतिमा अथवा बेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है, वह मानव प्रतिदिन एक सहस्त्र राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शील की पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे मान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्र से सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। वैसे शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ दान यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, दीर्घ योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक लोक में तप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और कानों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला। ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक वही बने रहते हैं। वैसे अधिक कहने से क्या लाभ। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापाहारी श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाता है, तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेना। जो सांख्य
धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं। वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते और न नरक में ही निवास करते हैं। वैसे जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा निंदा करता है वह विष्णु लोक में नहीं जाता, उसे मान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंग बस किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है वह यम यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने मर से लोमस के मुख से सुनी है। एकादशी एकादशी से बढ़कर पावन तीनों तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पाठकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वस्थ तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैसे एकादशी को दिन दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय उद्धार कर देता है। मन, वाणी और शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, शरीर की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त करने वाला कर्म है। वैसे सर्वगाठी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी फल पत्र फल मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। यदि क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र धर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। वैसे ये सब बातें हमने आपको बता दी है, अब और क्या सुनना चाहते हैं? वैसे बोला सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और छठ पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना ये सारे पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैसे आपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि आप चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो आपको यही करना चाहिए। चाहिए विकुंडल ने पूछा, देवदूत वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है। पुण्य में मधुवन वन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे और तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की एक पत्नी से गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो 9 ग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुवशाली, भूटाल और ज्योतिषमान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन ग्रस्त धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निमो, जीत, काम, ध्यान, काष्ट और गुपादिक के नाम से प्रसिद्ध थे। घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रभ हो चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सूर्यों में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे, जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे, जहाँ सांस हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निंदा और आहार को जीत लिया था। वे बाढ़ और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीला पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे में तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। वैसे उन दिनों आप अपने पूर्ववर्ती 8वें
जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में आपका निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपयुक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय आपके घर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास छठा रही थी। बलि बलि वैश्वदेव के पश्चात आपने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही आपके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। आपकी वाणी गदगद हो गई। आपने बड़े वेग वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आ- आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी वाणी से उन सबका अभिनंदन करते हुए कहा, महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न है प्रसन्न है। मैं स्नात और पवित्र हो गया। मैं स्नात और पवित्र हो गया। आज मैं मेरा घर तथा मेरे मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पीटर धन्य है, मेरी गौएं धन्य है, मेरा शास्त्र अध्ययन तथा धन धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की पार्टी आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इसी प्रकार उनका पूजन करके आपने अतिथियों के पाव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन फूल अक्षत धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परम हंस तप्त होकर रात को आपके भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आदित्य सत्कार करने से जो पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें भी बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार पर ब्रह्म ज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अठ सबके परम पूज्य उनका संक मान पाठकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करे, तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाले सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। वैसे वही पुण्य आप अपने भाई को दे दो, जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया, तथा वे दोनों भाई लोक में चले गए। तदनंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्य पुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी उतार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सुखरहित होकर सस्त गोदान का फल प्राप्त करेगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।